नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और वही निवेदन दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके, आप उससे अपना और देश दुनिया का भला कर सको। दोस्तों, बड़े सौभाग्य से आज 2-3 दिन पहले अयोध्या में हमारे सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अहोभाग्य है। आज मैं आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताता हूँ, एक ऐसी साधना के बारे में बताता हूँ जो साधना भोपाल के एक महान तांत्रिक है शंकर दादा नाम से। इतने बड़े तांत्रिक है कि उनको 1 मिनट बैठने का टाइम नहीं मिलता और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक शंकर दादा का परचम लहराता है। वो आते जाते रहते हैं और बड़े बड़े काम मिनटों में करते हैं। शंकर दादा एक बहुत उच्च कोटि के तांत्रिक और बहुत ही सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। उनके पास कई तांत्रिक सिद्धियां हैं और भगवान की कृपा से हमारे मित्र भी हैं और शिष्य भी हैं। उनका बताया हुआ एक ऐसा अचूक, अकट्य और परम सिद्ध मंत्र जिसका जाप करने मात्र से बड़े से बड़े काम मिनटों में हो सकते हैं। बुरी से बुरी शक्तियां तुरंत बंध जाती है और आप किसी भी काम को कर सकते हो। शंकर दादा ने तो यहाँ तक कहा है कि किसी के संतान नहीं हो रही तो इस मंत्र के द्वारा संतान उत्पत्ति तक करवाई जा सकती है। गरीबी हो तो गरीबी मिटाई जा सकती है। दुश्मन ज़्यादा हो, दुश्मनों से परेशानी हो, जीवन नरक बना जा रहा हो दुश्मनों के कारण से, तो इस मंत्र के जाप से समस्त शत्रुओं का एक साथ निपटारा किया जा सकता है। इस मंत्र के द्वारा मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, वशीकरण, विदेशन सब कुछ किया जा सकता है। इस मंत्र के द्वारा देवताओं के दर्शन किए जा सकते हैं। इस मंत्र के द्वारा भूगत द्रव्यों को देखा जा सकता है। बहुत सारे काम है, 1000 काम है जो इस मंत्र के द्वारा किए जा सकते हैं। इतना शक्तिशाली मंत्र, लेकिन ये मंत्र देहाती मंत्र है, ग्रामीण मंत्र है, आंचलिक मंत्र है, देशी मंत्र है। भोपाल से वो है, इसलिए इसमें कुछ भोपाली पुट भी मंत्र में है। इस मंत्र की साधना कैसे की जाएगी, इस मंत्र को चलाया कैसे जाएगा, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये मंत्र किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन किया जाता है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन उनके पास नर्मदा पड़ती है तो उन्होंने कहा कि नर्मदा जी के अंदर, लेकिन जिनके पास नर्मदा जी नहीं है तो कोई भी नदी में इस साधना को कर सकते हैं। ये साधना जल में होती है और ये इंद्रदेव की साधना मानी जाती है। इंद्रदेव इसमें साधक को शक्तियाँ प्रदान करते हैं, उससे वो कोई भी काम कर सकता है। साधना इंद्रदेव की मानी जाती है, लेकिन इस साधना में बहुत सारी शक्तियाँ चलती है और सबसे बड़े जो इस साधना के जो अध्येता माने गए हैं वो हनुमान जी माने गए हैं। हनुमान जी की कृपा से कोई भी शुभ काम कर सकते हो, कोई भी नेगेटिव काम करने की सोचना भी मत। किसी का मारण करना हो, उसका जो दुष्ट है, दुष्ट प्रकृति का है, उसका नहीं, जो संत क्वालिटी का है और किसी वजह से आपके रास्ते में आ रहा है और आप सोचते हैं टपका दें, नहीं चलेगा। आप कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन पवित्र काम कर सकते हो। अपवित्र काम करने की कोशिश की तो ये शक्तियाँ साधक को ही ले डूबती है। इतना शक्तिशाली मंत्र है, इतना स्वयं सिद्ध मंत्र है कि साधक के प्राण भी ले सकता है अगर वो गलत रास्ते से चले तो। पागल हो सकता है, प्राण ले सकता है, उसके वंश में खराबी हो सकती है, उसकी तकलीफें हो सकती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि अपने को कोई भी तांत्रिक क्रिया हो, यही नहीं कोई भी, मैं कोई भी तंत्र विद्या बताऊँ, कोई भी मंत्र बताऊँ, उसका उपयोग हमेशा अपने हित के लिए कर सकते हो, लेकिन अपना हित दूसरों का अहित करके नहीं होना चाहिए। आपका हित होना अच्छी बात है। मनुष्य अपने अर्थ में जीता है, इसे स्वार्थ भी कहते हैं, स्वार्थ भी कहते हैं। स्वार्थ बुरी चीज़ नहीं है, स्वार्थ अच्छी चीज़ है। मैं 5 रुपया कमाता हूँ, अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी को दुख दे करके, किसी को पीड़ा दे करके कमाता हूँ, ये बुरी बात है। मेरे धनवान बनने के चक्कर में अगर मैं किसी को गरीब बनाता जा रहा हूँ तो ये बहुत बुरी बात है। मेरे आराम से जीने के लिए अगर मैं किसी कंपटीशन में आने वाले के प्राण ले रहा हूँ, ये बहुत बुरी बात है और इसके परिणाम 100%
भोगने ही पड़ते हैं। 1% और जोड़ लो, 101% भोगने पड़ते हैं। उससे ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं बचा सकते, क्योंकि खुद का किया खुद को भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, ये मंत्र नर्मदा जी नदी, नर्मदा माँ है, नर्मदा माँ में कमर तक पानी में या गले तक पानी में खड़ा रख करके, किसी भी दिशा में आपका मुंह हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी दिशा में आपका मुंह हो। पहले हनुमान जी से आप मंदिर में प्रार्थना कर लेना। हनुमान जी को 5 लड्डू, चने, गुड़, लंगोट, धूप, प्रसाद, जो भी हनुमान जी की भेंट पूजा बनती है, वो भेंट पूजा मंदिर में चढ़ा करके विधिवत ढंग से पूजा कर लें। विधिवत ढंग से पूजा करके और हनुमान जी से प्रार्थना कर ले कि हनुमान बाबा, मैं इस सर्व सिद्धि कार्य के लिए आपके इस मंत्र का मैं जाप करने जा रहा हूँ, इसको सिद्ध करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें। और जब आप सिद्ध करने जाओ, मैं मंत्र पूरा बताऊंगा, लेकिन जिस समय सिद्ध करने जाओ उस समय शंकर दादा का नाम जरूर लेना, कि शंकर दादा का बताया हुआ ये मंत्र है, इस मंत्र का मैं जाप करने जा रहा हूँ, शंकर दादा को मैं अपना गुरु मान करके जाप कर रहा हूँ। तो बस वहाँ से आपका काम शुरू हो जाता है, क्योंकि भगवान भी जानते हैं ना कि कहाँ से चीज़ आई है, किसी गुरु बनाना है, कौन सी चीज़ है। तो इस प्रकार से यदि आप काम करते हैं तो आपके लिए बड़ा लाभ रहता है। आप समझे बात को। अब मैं आपको बताता हूँ कि नर्मदा नदी में कमर तक पानी में खड़े रह करके, आपने हनुमान जी की पूजा कर ली, पूजा करने के बाद में नर्मदा नदी में कमर तक पानी में खड़े रह करके इस मंत्र का 1 बार डुबकी लगाइए और 7 बार जाप कीजिए। 1 बार डुबकी लगाई, 7 बार जाप किया, 1 बार डुबकी लगाई, 7 बार जाप किया। इस प्रकार से 7 डुबकियां आपको लगानी है। 7 डुबकियां लगा ली, 7 बार मंत्र के जाप कर लिए, आपका ये मंत्र वहां सिद्ध हो गया। अब प्रैक्टिकल शुरू। अब प्रैक्टिकल कीजिए। आपका कोई भी काम हो, इस मंत्र का 7 बार उच्चारण कीजिए। कैसे करना है? 7 अगरबत्ती लगा करके, 7 लड्डू का भोग लगा करके, हनुमान जी की भोग प्रसादी रख करके, और अब इस मंत्र को आप चलाइए कि हनुमान बाबा, ये आपकी भोग प्रसादी है, ये आपका धूप दीप में कर रहा हूँ, बढ़िया दीपक करना, शुद्ध गाय के घी का या जो भी घी आपको मिले उस बढ़िया घी का दीपक करना, हनुमान जी से प्रार्थना करना। हनुमान जी से प्रार्थना करके इस मंत्र का 7 बार आप पाठ करके और बोलना, अब ये मंत्र की शक्ति चले। हनुमान बाबा, इस कार्य के लिए मैं इस मंत्र का उपयोग कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें, ये मंत्र चले। ये मंत्र देवराजेंद्र का मंत्र है, और जैसे आप चलाओगे तत्काल आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। आपको यदि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप इस मंत्र का जाप पति पत्नी दोनों करें। 108 माला कर 108 बार चैंटिंग कर सकते हो, जाप कर सकते हो तो सबसे बढ़िया। नहीं तो 27 बार तो करें ही करें। पति पत्नी दोनों नित्य 27 बार जाप करते रहें। पत्नी रजस्वाला हो तब ना करें। पति भी स्नान करके एकदम पवित्र होकर के फिर इस मंत्र का जाप करें। इस जैसे सिद्धि मैंने बताई वैसे सिद्धि तो आपको 1 दिन में कर लेनी है। उसके बाद में नियमित जाप करें और भगवान से प्रार्थना कर लें कि भगवान संतान उत्पत्ति के लिए मैं काम कर रहा हूँ। किसी को गरीबी मिटानी है, आर्थिक स्थिति खराब है, उसके लिए जाप कर रहे हैं तो भगवान से बोल देंगे भगवान मैं आर्थिक स्थिति के लिए आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जाप कर रहा हूँ। अब किसी भी कार्य के लिए जाप करें, कम से कम 27 मंत्रों का आप जाप रोज करते रहें, आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। ऐसा अद्भुत मंत्र सदियों में कभी कभी मिलता है। दोस्तों, इस मंत्र को मैं बोल के सुनाता हूँ, आप आराम से ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है मैं स्क्रीन पर भी दे दूँ, हो सकता है बोल करके भी सुना दूँ। मंत्र है, इंद्रलोक से उतरे विमान, इंद्रलोक से उतरे विमान, भागी माता गई पाताल, दूध पूत अजंट काया पलट काया, हांक देव हनुमंत आया, कारे कुबरा कारे नील, बामे बांधे सबरे वीर, वीर वीर ललकारे, द्रोणागीर पर्वत फाड़े, 7 सुपारी 70 पान, 900 नाच 84 सिद्धों की आन, 9 नाच 84 सिद्धों की आन। ये मंत्र है। फिर से सुनिए, 3 बार सुना देता हूँ, लेकिन आपको गुरु के रूप में जब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करें, शंकर दादा का नाम जरूर ले लें। आप जानते नहीं हो शंकर दादा को, लेकिन नाम ले लें कि भोपाल के शंकर दादा का ये मंत्र है, उनका दिए हुए मंत्र में इस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, तो आपको भगवान की कृपा से पूर्ण सहायता मिलेगी, क्योंकि गुरु का उच्चारण जरूरी है। फिर सुनिए 2 बार।
इंद्रलोक से उतरे विमान, भागी माता गई पाताल, दूध पूत अजंट काया, पलट काया, हाँक देव हनुमंत आया, कारे कुबरा कारे नील, बामे बांधे सबरे वीर, वीर वीर ललकारे, द्रोणागिर पर्वत फाड़े, 7 सुपारी 70 पान, 9 नाच 84 सिद्धों की आन। इंद्रलोक से उतरे विमान, भागी माता गई पाताल, दूध पूत अजंट काया, पलट काया, हाँक देव हनुमंत आया, कारे कुबरा कारे नील, बामे बांधे सबरे वीर, वीर वीर ललकारे, द्रोणागिर पर्वत फाड़े, 7 सुपारी 70 पान, 900 नाच 84 सिद्धों की आन। यह मंत्र है, इस मंत्र का जाप करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, बस आपका हेतु उचित रहना चाहिए, गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए। गलत प्रयोग हुआ तो समझ लो आगे आप जानो, आपका काम जाने, फिर न तो शंकर दादा कुछ कर सकते हैं, न कमल दादा कुछ कर सकते हैं, न हनुमान दादा कुछ कर सकते हैं। वो तो कहते हैं बेटा जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। दोस्तों अच्छा काम ही करना है अपने को बुरा काम नहीं करना है, किसी का हित नहीं करना है, भला करना है। इस मंत्र का, ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, इसलिए सोच समझ करके अपने अच्छी तरह से चंद्रमा विचार करके कि मुझे सिर्फ भलाई काम करना, अपना हो या दूसरों का, उसका कोई सवाल नहीं। खुद का भला कर सकते हो, अपना भला कर सकते हो, दूसरों का भी कर सकते हो, लेकिन भले काम के लिए ही इसका उपयोग करें। ये बहुत सुंदर चीज़ है, इसका उपयोग करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।